हेलो दोस्तों, आज है 22 जुलाई 2021। तो आइए देखते हैं 22 जुलाई से कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स का प्रश्न और इसके साथ जीएस का भी एनालिसिस करेंगे। जो प्रश्न करेंट अफेयर्स का होता है उसके साथ कोई जीएस का प्रश्न बनता है तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने अगर पेड़ों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने की पहल की शुरुआत किया गया है। तो अगर पेड़ जो है ये आपको त्रिपुरा के राजकीय वृक्ष है और इसी को बढ़ावा दिया गया, खासकर अगर चिप्स बनाकर इसकी निर्यात करने के लिए, इसकी बढ़ावा देने के लिए अभी इस पेड़ों की संख्या 50 लाख है। तो इसे 2025 तक लक्ष्य रखा गया है कि 50 लाख का 3 गुना कर दिया जाए, क्योंकि अगर पेड़ जो है ये से सदाबहार वन में ही पाया जाने वाला पेड़ है, ये भी सदाबहार वन का ही एग्जाम्पल है पेड़। और यह पेड़ भी आप जैसे देखते हैं इसकी छाले जो होती है बहुत ही पतले होती है और इस छाले का प्रयोग धार्मिक ग्रंथ में भी किया जाता है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं विपल देव, इनके द्वारा ये पहल को शुरुआत किया गया। अभी हाल ही में लकड़ी नीति 2021 वहाँ पर शुरू किया गया था। इसी नीति के तहत 2025 तक अगर पेड़ों की संख्या बढ़ाने की बात कही गई है। ये है पेड़ जो आप देख रहे हैं, यही है अगर पेड़। इसे ईगल वुड के नाम से भी जानते हैं, यानी ईगल वुड इसी पेड़ को कहा जाता है। याद रखेंगे त्रिपुरा जो है एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से क्या है, घिरा हुआ है। पंजाब से याद रखें, पंजाब के जो सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह है और तमिलनाडु के सीएम अभी M.K. स्टालिन है। जब हाल ही में चुनाव हुआ तो M.K. स्टालिन यहाँ के क्या है, सीएम है। और हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री ने कोविड टीका संग सुरक्षित वन धन और उद्यम अभियान का लॉन्च किसके द्वारा किया गया। तो इस कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है इसमें भी अफवाह से बचने के लोग ऐसे जनजाति हैं जो अफवाह में है कि वैक्सीन लगाने से कुछ अदर बीमारी हो सकती है या बहुत से अफवाहें आप सुनते होंगे। उस अफवाह से बचने के लिए खासकर हमारे जनजातीय मंत्री जो हैं अर्जुन मुंडा के द्वारा यह अभियान शुरू किया गया, जिससे जनजातीय लोगों को जागरूक किया जाए कि वो भी वैक्सीनेशन कार्यक्रम में भाग ले, वो भी टीका ले और इस कोरोना से मुक्ति पाएं। तो किनके द्वारा शुरू किया गया है, तो अर्जुन मुंडा के द्वारा शुरू किया गया। जैसे कि हमारे पीछे देख रहे हैं ये जनजातीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में न्यायिक कार्यवाही का सीधा प्रसारण YouTube चैनल पर करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन बन गया। तो न्यायिक कार्यवाही जो होती है न्यायालय में, उस YouTube के चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं, यानी घर बैठे लोग उसकी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा किया गया है गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा, यानी विक्रम नाथ जो हैं गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्हीं के देखने में ये हाई कोर्ट का YouTube पर भी प्रसारण किया गया। इससे पहले जूम ऐप पर भी आप देखे होंगे 2018 में भी इसका प्रसारण किया गया था कि घर बैठे कार्रवाई किया जा सके, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आपको अदालत लग सके, यानी यहाँ से सब कुछ हो सके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा। यानी ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू किया था गुजरात हाई कोर्ट ही, और YouTube पर भी प्रसारण किसके द्वारा किया गया, गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा ही शुरू किया गया। गुजरात हाई कोर्ट के आपके मुख्य न्यायाधीश हैं विक्रम नाथ। याद रखेंगे कौन है, विक्रम नाथ हैं। और याद रखेंगे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं आपको NV रामना। NV रामना जो हैं वो वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। इन्हीं को हम लोग क्या कह सकते हैं, CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है अभी, NV रामना है। और गुजरात के सीएम है आपको विजय रूपानी और आचार्य देवव्रत जो है यहाँ के गवर्नर हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे आप देख रहे हैं यही है, सीधा प्रसारण हुआ YouTube पर और जो भी आपके वकील हो या जज के सामने अपनी बातों को रख रहे हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अमराबाद टाइगर रिजर्व जो चर्चा में था यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में। तो ये अमराबाद टाइगर रिजर्व चर्चा में इसलिए है क्योंकि 2020-21 में वन नीति आई थी। वन नीति आई है तेलंगाना सरकार की, और इस वन नीति में बताया गया है कि इसमें बाघों की संख्या जो है, बाघों की संख्या 14 हो गई है। यानी बाघों की संख्या कितनी है, 14 को है, जो चर्चा में है।
इससे पहले 2019-20 में जो वन नीति लाया था तेलंगाना सरकार ने, उसमें बताया गया था बाघों की संख्या पहले कितनी थी, 12 थी। तो ये कहाँ की मामला है, तेलंगाना, इसीलिए चर्चा है। भारत में कुल बाघों की संख्या है 2967 बाघों की संख्या थी पहले, और इस 2967 बाघों में वन नीति जब आया था 2019 में, तो उसमें बताया गया था कि भारत में बाघों की संख्या कितनी है, 2967, 2967 है, जिसमें सबसे अधिक जो बाघों की संख्या है वो आपको मध्य प्रदेश में है। कहाँ है, मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सर्वाधिक है, यानी 526 बाघों की संख्या केवल कहाँ है, मध्य प्रदेश में। इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है कर्नाटक, जहां पर बाघों की संख्या सर्वाधिक है। तो याद रखेंगे अमराबाद टाइगर रिजर्व क्यों चर्चा में है, क्योंकि यहां बाघों की संख्या कितनी आई है, 14 अभी हाल ही में आई है। लद्दाख से याद रखेंगे, लद्दाख में ही भारत का सबसे ऊंचा जो राष्ट्रीय उद्यान है हिमिस, वो कहां पे है, लद्दाख में है। और लद्दाख जो है एक यूनियन टेरिटरी है जिसकी राजधानी कहां है, लेह। और राजस्थान से याद रखेंगे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो राजस्थान में है। और मध्य प्रदेश के पेंच राष्ट्रीय उद्यान हो, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर भी बाघों की संख्या देखी गई है। यहाँ भी बाघों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। इसके अलावा अन्य भी जानवर है। उसी तरह आपका ये जो टाइगर रिजर्व है अमराबाद, इसमें भी कई जंगली जानवर पाए जाते हैं, जिसमें अभी हाल ही में जो चर्चा में वो केवल बाघ के लिए ही चर्चा में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने इंटरनेट स्पीड में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो हाल ही में अभी जापान के जो इंजीनियर हैं उनके द्वारा ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है, क्योंकि अभी हाल ही में 3000 किलोमीटर डिस्टेंस पे डाटा जब ट्रांसफर किया जा रहा था यहाँ के इंजीनियरों के द्वारा, डाटा ट्रांसफर में ये 319 टेराबाइट पर सेकेंड ये जा रहा था, यानी 319 आपको टेराबाइट पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा था, यानी काफी स्पीड है, टेराबाइट में है। इससे पहले सबसे ज्यादा था आपको 178 टेराबाइट पर सेकेंड स्पीड था इससे पहले। अभी ये 319 टेराबाइट पर सेकेंड रिकॉर्ड बना के ये इतिहास रच दिया, कहाँ के, जापान के जो इंजीनियर हैं उनके द्वारा ये रच दिया गया है। तो इसको याद रखेंगे। और जापान की राजधानी जो है टोक्यो है, और टोक्यो जो है वो किस द्वीप पर स्थित है, तो होन्शु द्वीप पर स्थित है, होन्शु द्वीप पर स्थित है। और यहीं पर आपको ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन होने जा रहा है 23 जून से। कहां से हो रहा है, 23 जून से इसका आयोजन किया जा रहा है। और जापान के जो प्रधानमंत्री हैं योशिहिडे सुगा है। कौन है, योशिहिडे सुगा जो है वो यहाँ के क्या है, प्रधानमंत्री हैं। और याद रखेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस, और इंडिया में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, और राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद है, और जर्मनी का चांसलर है एंजेला मर्केल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश में मंकी वी वायरस से इंसानों में संक्रमण का पहला मामला आया है। तो मंकी वी वायरस का इंसानों में पहला मामला है अभी चाइना में, एंड चाइना में ये मामला पहला देखा गया है। खासकर यह मंकी वायरस जो है एक प्रकार के लंगूरों से फैलता था और ऐसा मिला था अफ्रीकी महाद्वीप में, किंतु अभी चाइना में पहला केस आया है। जैसे कि हमारी इमेज में देख रहे हैं जो मंकी वायरस है, ऐसे आपको इसी के द्वारा ये संक्रमण होता है। याद रखें चाइना के शहर जो है वुहान से ही आपको कोरोना वायरस फैला था। वुहान से ही कहाँ, कोरोना वायरस की भी शुरुआत चाइना से हुआ था, और ये आपका पहला जो मंकी वी वायरस भी आया है कहाँ पे, चाइना पे। और चाइना के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, और चाइना की राजधानी कहाँ है, बीजिंग है, और यहाँ की मुद्रा क्या है, युआन है। इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में राज्यसभा के उप नेता किसे नियुक्त किया गया। तो राज्यसभा के अभी कुछ दिन पहले हमने चर्चा किया था, राज्यसभा के नेता के रूप में नियुक्त किया गया था, उनका नाम था आपको पीयूष गोयल को राज्यसभा का नेता बनाया गया, जबकि मुख्तार अब्बास नकवी को उप नेता बनाया गया है। क्या बनाया गया, उप नेता बनाया गया। जबकि संसदीय दल के जो नेता हैं, बीजेपी के जो संसदीय दल के नेता हैं, उनका नाम है प्रहलाद पटेल। क्या है, प्रहलाद पटेल। प्रहलाद पटेल के द्वारा ही आपको राज्यसभा के नेता बनाया गया था। किनको, पीयूष गोयल को बनाया गया था, और उप नेता बना दिया गया मुख्तार अब्बास नकवी को। तो मुख्तार अब्बास नकवी जो है वो
अल्पसंख्यक मंत्री हैं और पीयूष गोयल भी है, केंद्रीय मंत्री हैं। तो राज्यसभा से याद रखेंगे, राज्यसभा एक उच्च सदन है। राज्यसभा क्या है? उच्च सदन होता है। और हमारे संसद में 2 ही सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं या इसे अस्थाई सदन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, सभापति उपराष्ट्रपति को ही राज्यसभा का सभापति कहा जाता है, जबकि वर्तमान सभापति हैं आपके उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू। और राज्यसभा के एक उपसभापति होते हैं जिनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह। यानी सभापति जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के उपसभापति को अगर त्याग पत्र देना होता है तो राज्यसभा के सभापति को ही देते हैं। और वर्तमान कौन है? तो आप याद रखेंगे हरिवंश नारायण सिंह है। इससे पहले राज्यसभा के नेता थे थावर चंद्र गहलोत। तो थावर चंद्र गहलोत को अभी हाल ही में आपको ये सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय था इनके पास, उससे हटाकर इन्हें अभी कर्नाटक का गवर्नर बना दिया गया है। और अधीर रंजन चौधरी जो है वो कांग्रेस के नेता हैं और लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में कार्य कर रहे थे। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग कर उसे प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दिया है? तो ब्लॉकचेन प्रक्रिया के द्वारा यानी ये प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके आपको महाराष्ट्र सरकार ने यहाँ पर हो रहे जलसाजी से बचने के लिए इसके माध्यम से प्रमाण पत्र देने की घोषणा किया। वो शिक्षा का प्रमाण पत्र हो या अन्य कोई भी दस्तावेज हो, तो इस ब्लॉकचेन आपको टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रमाण पत्र देने की घोषणा किया गया। किसके द्वारा? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा घोषणा किया गया। इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके महाराष्ट्र के जो सीएम है उनका नाम है उद्धव ठाकरे और यहाँ के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। और याद रखें केरल एक देश का ऐसा राज्य है जो अपने एजुकेशन को पूरी तरह डिजिटल बनाने वाला देश का पहला राज्य है। और अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय भी कहाँ पे? केरल में बनाया गया है। और भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य भी कौन है? केरल ही है। और तमिलनाडु से याद रखेंगे, तमिलनाडु में ही एशिया का सबसे बड़ा मवेशी पार्क बनाया जा रहा है। और तमिलनाडु के जो सीएम है एम.के. स्टालिन है। कौन है? एम.के. स्टालिन जो है यहाँ के सीएम है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पुरस्कार 2020-21 में किस महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर से नामित किया गया है? उनका नाम है आपको बाला देवी। यानी बाला देवी को तीसरी बार इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा ये तीसरी बार बाला देवी को आपको ये पुरस्कार दिया गया। एक फुटबॉलर है, जबकि 6 बार मिला है आपको सुनील छेत्री को। यानी यह पुरस्कार अभी तक किसको सबसे ज्यादा दिया गया है? तो सुनील छेत्री को दिया गया है। और याद रखेंगे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना हुई थी 1937 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। और इसके अध्यक्ष जो है वो प्रफुल्ल पटेल है। अध्यक्ष कौन है? तो प्रफुल्ल पटेल इसका अध्यक्ष है। और भी नाम है, इस पर नाम पर भी चर्चा कर ले। हिमा दास एक एथलीट है। हिमा दास क्या? एक एथलीट है जिसे ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। और मनीष कुमार का नाम इसलिए याद रहना है कि भारत में जब वैक्सीनेशन कार्यक्रम की शुरुआत हुआ तो पहला वैक्सीन किसे दिया गया था? तो मनीष कुमार को दिया गया था। और मिथाली राज एक क्रिकेटर है और अभी हाल ही में इतिहास रच दिया और आईसीसी रैंकिंग पहले नंबर पे है। कौन? आपको मिथाली राज। जैसे इमेज में देख रहे हैं यही है, बाला देवी एक फुटबॉलर है और 3 बार ये लगातार इनको पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। यानी IFF अवार्ड से सम्मानित किया गया 2014, 2015 और उसके बाद 2021 में भी ये पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना की शुरुआत किया है? तो यह राज्य है आपका उड़ीसा। कौन है? उड़ीसा। उड़ीसा में याद रखें कुछ यहाँ पर ही बिंदु सागर सिंचाई परियोजना की शुरुआत किया गया था अभी हाल ही में। बिंदु सागर सिंचाई परियोजना यहां से याद रखेंगे मो विद्युत पोर्टल आपको उड़ीसा सरकार के द्वारा ही लॉन्च किया गया था बिजली संबंधित समस्या के लिए। आप याद रखेंगे सफेद मगरमच्छ पार्क भी कहां पर? यहां पर खोल दिया गया था आम जनता के लिए। यहीं पर है सफेद मगरमच्छ पार्क हो, या याद रखेंगे यहीं पर फायर पार्क बनाया गया है। यानी फायर पार्क कहाँ है? तो उड़ीसा में ही बनाया गया है। उड़ीसा से याद रखेंगे उड़ीसा के जो सीएम है नवीन पटनायक है और गणेशी लाल जो हैं यहाँ के गवर्नर हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
तो अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो आपके रिवीजन के लिए रखे हैं, और संसद की मानसून सत्र 2021 कब से कब तक आयोजित किया जाएगा। तो ये शुरू हुआ है 19 जुलाई से और 13 अगस्त तक ये संसद का मानसून सत्र का आयोजन किया जाएगा। और संसद कहने का मतलब भारत की जो पार्लियामेंट में जिसमें 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों मिलकर बनाते हैं क्या, संसद, जिसकी चर्चा किया गया संविधान के आर्टिकल नंबर 79 में इसकी चर्चा किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण 2022 में किस शहर में आयोजित किया जाएगा। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण का आयोजन किया जाएगा फरवरी 2022 में। फरवरी 2022 में इसका आयोजन किया जाएगा पंचकुला में। पंचकुला कहाँ है, हरियाणा में है, जिसका दूसरा संस्करण किया जाएगा 2022 में। बंगलोर से याद रखेंगे, बंगलोर में मार्च 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो बेंगलुरु में किया जाएगा। और गुलमर्ग से याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में गुलमर्ग में किया गया था आपको खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया गया था आपको गुलमर्ग में। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मंडुआडीह रेलवे स्टेशन है जिसका नाम बदल कर दिया गया है बनारस रेलवे स्टेशन। इसका कर दिया गया है मंडुआडीह जो रेलवे स्टेशन था उसका नाम रख दिया गया है। जबकि मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन के नाम से जानते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी से याद रखेंगे, अभी हाल ही में चर्चा था कलकत्ता हल्दिया बंदरगाह जिसका नाम रख दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। और सरोजिनी नायडू को भारत का बुलबुल के नाम से जानते हैं, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें कहते हैं, सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। तो 18 जुलाई को मनाया जाता है नेल्सन मंडेला डे। और नेल्सन मंडेला को अमेरिका के गांधी के नाम से भी जाना जाता है। 1994 में इसमें इन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति भी बने थे। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री ने को राज्यसभा के नेता सदन में किसे नियुक्त किया गया है। तो वो व्यक्ति हैं पीयूष गोयल को नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया है, पीयूष गोयल को नियुक्त किया गया। अभी चर्चा किए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूरे वीडियो को देखते जाएंगे, इससे रिवीजन भी होगा और आपके दिमाग पर लोड भी आएगा, जिससे आपको लगेगा कि एक बार वीडियो देख लें, बार बार वीडियो देखेंगे, याद भी रहेगा और कॉपी में हो सके तो नोट भी करते रहेंगे। भारत में पहली पॉड टैक्सी किस शहर में चलाई गई। तो पॉड टैक्सी एक ऐसी टैक्सी है जैसे कि इमेज में देख रहे हैं, एक कार्बन रहित है, 6 व्यक्ति इसमें बैठते हैं, आसानी से जा सकते हैं। ये शुरू किया गया है नोएडा से, जो जेवर एयरपोर्ट जो बन रहा है एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, वहां तक ये जाएगा यह टैक्सी। तो कहां पे, तो नोएडा में। याद रखेंगे कहां पे, नोएडा में बन रहा है। गुरुग्राम से याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में ही है। और अनाज एटीएम का शुभारंभ कहां किया गया है, गुरुग्राम में। और लेह से याद रखेंगे, यहां पर आपको एनटीपीसी के द्वारा पहला कार्बन रहित आपको व्हीकल की शुरुआत किया जाएगा। और कक्ष से याद रखेंगे, एनटीपीसी के द्वारा कक्ष में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क बनाने की घोषणा किया गया है। एनटीपीसी कहने का मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जिसकी स्थापना किया गया था 1975 ईस्वी में और उसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। और इसके अध्यक्ष एमडी और सीईओ हैं गुरुदत्त सिंह। कौन है, गुरुदत्त सिंह इसके सीईओ। अगला है, केंद्र सरकार ने किसानों की खेती और फसलों की जानकारी के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है किसान सारथी। क्या है, किसान सारथी। इस किसान सारथी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से किसानों को खेती संबंधित, फसलों संबंधित सारी जानकारी इस प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। और इसके द्वारा किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश में हाल ही में दुर्लभ मोनोपॉक्स का पहला मामला देखने को मिला है। ये जो आपको चिकन पॉक्स की तरह बीमारी जिससे शरीर में चिट्टा चिट्टा हो जाता है, तो ये भी क्या है, कहां पर देखने को मिला है, तो अमेरिका में ये मामला आया है। तो इसका नाम क्या है, मोनोपॉक्स। याद रखेंगे वायरल डिजीज है और चेहरे पर दाग बन जाता है। अब है एनोफिला टाइल्स बर्ड की खोजी गई सूक्ष्म गेको प्रजाति। तो गेको प्रजाति क्या है, एक मगरमच्छ की ही प्रजाति है और इसको संरक्षण करने की घोषणा किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। किसके द्वारा, उड़ीसा सरकार के द्वारा इसे संरक्षित करने की घोषणा किया गया है। देखने में बहुत सुंदर लगती है ये। तो इस तरह हमने करेंट अफेयर्स का कुछ प्रश्नों पर चर्चा किया और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।